नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रूल्स पे। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के ग्रामर्स के कुछ रूल्स के बारे में जो एरर डिटेक्शन में कई बार इनके क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में बार बार आ चुके हैं और हम उन पर खास ध्यान देंगे पॉइंट पर, जिससे रिलेटेड बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्टीज होती है कि इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और शुरुआत करेंगे। ये ज़्यादा नहीं, हम वन लाइन वाले हैं पर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला रूल है जो हमारा रिलेटेड है हाइफन से। हाइफन का निशान जानते हैं आप? इसे हाइफन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाइफन से। इस निशान को, ये माइनस की तरह होता है। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में हाइफन से जुड़ा कोई वर्ड दिया हुआ है या कोई नाउन दिया हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा? नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। चलो आओ, एक एग्जांपल से हर एक रूल्स को करेंगे तो इजीली आ जाएगा समझ में। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है, फेस्ड इंडिया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फेस्ड, ठीक है ना, एफ फेस्ड 60 डेज, है ना, 60 डेज कर लेते हैं। 60 डेज, 60 डेज इंटरनेट ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कि इंडिया के जम्मू कश्मीर स्टेट में पिछले 60 दिन से इंटरनेट ब्लॉक को मतलब जो है वो फेस किया जा रहा है। ठीक है, 60 दिन से वहाँ पर जो इंटरनेट की सेवा है वो बंद है। तो इसमें हम हाइफन्स का जो हमारा है, इसका ये रूल ही कहता है कि हाइफन्स के बाद, यहाँ देखो, यहाँ हाइफन्स का इस्तेमाल हो रहा है ना, 60 डेज, इस तरीके से हाइफन का इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। तो यहाँ पर हमारा क्या, 60 डेज के बाद ये डेज जो है ना, ये हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंगुलर। पर यहाँ क्या दे रखा है? प्लूरल में। तो इस तरह की हमारी गलतियाँ वो एग्जाम में दे देता है हमारे को। तो यहाँ पर ये डे ना होकर के डेज होगा। मतलब हम छोटे छोटे रूल ही पढ़ेंगे, पर ऐसे पढ़ेंगे जो हमारे को बिल्कुल अलग और काम के हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि जहाँ पर भी हाइफन दिया होगा वहाँ पर हमारे इसके साथ जो नाउन आएगा वो क्या आएगा? हाइफन के साथ नाउन जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है अच्छे से। आओ, इसके अलावा हम बात करते हैं अब, एक तो किस पे एक और सेंटेंस देने की जरूरत है मेरे को आपको। वैसे तो ठीक है, इतने में समझ में आ जाना चाहिए, कोई ज़्यादा खास टफ नहीं था। दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल हमारा रिलेटेड है परसेंट से रिलेटेड है, परसेंटेज, सॉरी, परसेंट से नहीं, परसेंटेज से रिलेटेड है। जैसे इस तरीके से दिया रहता है, कोई सेंटेंस दे देता है परसेंटेज ऑफ करके, या इतना परसेंटेज ऑफ दिस दिस दिस। तो जब सेंटेंस में इस तरीके से दिया होता है ना, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, फिर उसके हिसाब से सिंगुलर प्लूरल जब सेट करना होता है, तो अगर सेंटेंस में अगर परसेंटेज दिया हुआ है और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो हमारा दिया हुआ है कि क्या चीज का परसेंटेज है, मतलब वट, मतलब वो किस चीज का इतना परसेंट, हम कहते हैं ना 20% ऑफ दिस, 20% ऑफ दिस, मतलब 20% ऑफ पॉपुलेशन या 20% ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी चीज। तो वट, जो भी चीज हमारा दिया हुआ है, अगर ये प्लूरल है तो इसका आगे आने वाला जो वर्ब होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? प्लूरल ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये जो थिंग जो भी दी हुई वर्ड के साथ, अगर ये सिंगुलर है तो इसके आगे आने वाला वर्ब भी साथ में क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ठीक है, आओ इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा 90% 98% कर लेते हैं। 98% ऑफ 98% ऑफ
बिहार फार्मर्स आर स्मॉल, यानी कि 98% बिहार के जो किसान है वो कैसे हैं, छोटे वर्ग के हैं, मतलब स्मॉल वर्ग के हैं। ठीक है, स्मॉल मतलब छोटे से, मतलब बड़े स्तर पे उनके पास जमीन या उतनी बड़ी खेती नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर आगे 98% या जो भी है इस तरीके से आगे इतने परसेंट में दिया हुआ है, और क्या दे रखा है आगे, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है उसी के लिए वर्ड लगता है, किस चीज की, फार्मर्स के बारे में। तो ये फार्मर्स जो है क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये जो फार्मर्स है हमारे वो क्या है, प्लूरल से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है ये भी क्या होगा, प्लूरल, यानी कि ये सही है। तो इसमें गलत क्या है सर, इसमें रूल कैसे बन रहा है, आपने तो कहा था रूल है, इसमें कुछ गलतियां भी देता है, तो इसमें तो कोई गलती थी ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही बताया था सीधा सीधा, ताकि आपका हो जाए, आपको समझने में आसानी रहे। आओ एक पूरे सेंटेंस से ले लेते हैं। 1% ऑफ द मुस्लिम, ये एक मतलब ऐसे मतलब लिखा, कोई किसी रिलीजन को रिलेटेड नहीं है, चलो मैं ऐसे यार हटा ही देता हूँ इसको, फालतू में इशू बन जाएगा। कोई सा भी ऐसे ले लेते हैं, 1% ऑफ दी, 1% ऑफ दी, क्या ले, 1% ऑफ दी, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो ना भाई, क्योंकि ये वीडियो पब्लिक होएगा, तो उस तरह से सोच के चलना पड़ता है। 1% ऑफ दी, कुछ भी ले लेते हैं ना, नाम ऐसे ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, 1% ऑफ दी टी कम्युनिटीज is aware of their existence, मतलब कि जो ये टी कम्युनिटीज हैं इसके केवल 1% ही लोग हैं जो अपने एग्जिस्टेंस से अवेयर करते हैं, मतलब उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, वो जो पहला वाला सेंटेंस था ना, वो मतलब पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर में, तो कोई दिमाग में थोड़ा चल रहा था, इसलिए मैंने कम्युनिटीज़ को भाई तुरंत हटा दिया। फालतू में क्यों, कोई पता चला एक आध हो जाते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं। तो वैसे टीचर का जो पढ़ाने वाला होता है उसका तो कभी ऐसे मतलब मन में ऐसा होता नहीं है कि किसी को लेकर के कुछ कहे। ठीक है, वो समझाने के लिए अपने वो होता है। तो छोड़ो वो सब बातें खत्म कर, आओ इस पे। 1% ऑफ द टी कम्युनिटीज इज अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कम्युनिटीज की बात हो रही है, प्लूरल है ये, तो यहाँ पर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो अब कहेंगे कुछ बच्चे ये शुरुआत में देख लेते हैं ना परसेंट के साथ, 98% यानी बहुत सारा, तो इसलिए चलो प्लूरल है। वैसे यहाँ पर 1% समझ के जब वो करते हैं तो यहाँ पर वो इज को ही सही मानते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज गलत है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर, यानी 1% ऑफ द टी कम्युनिटीज आर अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया। तो हाइफन्स के साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होता है उसके पहले आने वाले प्लूरल या सिंगुलर है, उसके बाद नाउन जो आता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं अपने तीसरे रूल के बारे में। तो जो हमारा तीसरा रूल है ना, मतलब ये सारे जो मैं रूल बता रहा हूँ ना, सारे अभी सिंपल सिंपल है, मतलब ज़्यादा आपको टफ लोड नहीं है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। तीसरा रूल है वो हमारे इस वर्ड से रिलेटेड है, रिवार्ड और अवार्ड। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ठीक है, देखो रिवार्ड जो है ना, ये कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव, कहते हैं ना इतना रिवार्ड पॉइंट मिला, कैशबैक मिला, ये मिला वो मिला, होता है ना, ये पॉजिटिव सेंस देता है। लेकिन अवार्ड जो होता है ना, इसका इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंस में किया जाता है।
ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, आओ समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्रेडिट कार्ड कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी में भी गिवन यू 20 पॉइंट्स, ये लिखते थे पीछे, एज अ रिवार्ड। ठीक है, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो क्या कर रही है तुम्हें 20% एज अ रिवार्ड के तौर पे, ठीक है, दे रही है। तो आओ इसमें हम देखते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर इसका सेंस जो बन रहा है वो कैसा सेंस बन रहा है, पॉजिटिव सेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड देने की बात हो रही है क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रिवार्ड, यानी कि बिल्कुल सही है। रिवार्ड के साथ पॉजिटिव सेंस जब होता है तभी रिवार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेन मेरा मकसद था इसके अवार्ड के बारे में बताने को, कि अवार्ड के कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में भी। आओ इसको भी समझते हैं। जैसे ही वॉज awarded with 5 years of imprisonment। ठीक है, यानी कि उसको 5 साल की सजा सुनाई गई है ना। तो यहाँ पर सजा सुनाई गई, वो कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, क्या सेंस दे रहा है, नेगेटिव, और इसके साथ क्या यूज हो रहा है, अवार्ड। तो यहाँ पर ये भी हमारा बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि ये जो मेरा है अवार्ड का जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना, गलत नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये छोटा सा ही पॉइंट है, पर इस पर क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। कौन सा रूल था ये हमारा, तीसरा। अब हम बात करते हैं अपने चौथे रूल के बारे में। चौथा रूल जो है हमारा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है, ये थोड़ा ऐसा रूल है जो इसमें क्वेश्चन बार बार बन रहा होता है। ठीक है, कि मान लो हम पास्ट की किसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में कोई कार्य हो रहा है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, पास्ट के बारे में अपने किसी चीज के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम मान लो ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, चलो बी पॉइंट है, यहाँ पर हम हैं। ठीक है, और हम अपने पीछे किसी चीज की घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और उस समय हमारे साथ क्या हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम पास्ट में हुई एक किसी घटना जारी, कोई घटना एक जारी है, और उसी बीच हम दूसरी घटना जो घटित हो रही है उसके बारे में जब बात कर रहे होते हैं, तब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पास्ट में हमारे एक घटना, एक कार्य जो है वो हो रहा है, उसी बीच कोई दूसरी घटना हो जाए तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसके बारे में हम बात। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ठीक है, पर ये जो होता है ना, हमेशा जो हमारे साथ जो दूसरी घटना होती है, ये ए पॉइंट जैसे मैं कह रहा हूँ, मतलब पास्ट में कोई, तुमसे समझाता हूँ, इसे नहीं समझा। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ बी पे वैसे पॉइंट, पास्ट में किसी घटना के बारे में, मतलब कोई घटना हो रही है, पास्ट में कोई घटना जारी थी, पास्ट से कोई घटना चलती आ रही है, चलती आ रही है, होते चली आ रही है, मतलब पहले से कोई घटना होती चली आ रही है, होती चली आ रही है, उसी बीच कोई एक और दूसरी घटना हो जाती है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब कोई घटना शुरू हुई, यहाँ से कोई कार्य, मतलब कोई कार्य शुरू हुआ, वो चलता चला आ रहा है, उसी बीच कोई एक और घटना उसके साथ हो जाती है, कुछ और हो जाता है, घटित हो जाता है उस दौरान, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में बात करें। तो इसमें हमेशा याद रखना कि जो घटना बाद में जो घटित होती है ना उसी बीच, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है। किससे बनता है, पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस में बनता है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा तुम्हें। जैसे while I was walking along the road, a mad dog attacked me, ठीक है, a mad dog attacked me। अब देखो क्या कह रहा है, while I was walking along the road, मतलब जब मैं रोड के पर चला या रोड पर या रोड के साथ चल रहा था, मतलब रोड के साथ क्या चलेंगे, रोड पर चलेंगे, जब हम रोड पर मैं चल रहा था मतलब पास्ट के बारे में बता रहा है वो, तो उसी दौरान, ठीक है, एक मैड डॉग अटैक में, एक पागल कुत्ते ने मुझ पर हमला किया। तो ये जो हमारा है ना पास्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है, ठीक है, ये हमारा किस में चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है। और जो दूसरी घटना घटित हो रही है, वो हमारा किस में होगा, अब यही चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो जो हमारा किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, याद रखना। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट नहीं, सिंपल पास्ट भी कह सकते हो, हाँ सिंपल पास्ट कह सकते हैं इसको, सिंपल पास्ट हम क्या कह सकते हैं, सिंपल पास्ट, बात वही है लगभग, सिंपल पास्ट, ठीक है। यानी कि जो कार्य पास्ट में चल रहा था वो तो किस में था, पास्ट कंटिन्यूअस में था, उसी बीच कोई दूसरी घटना घटित हो गई, तो वो जो घटना घटित हुई है ना उसी बीच, वो सिंपल पास्ट में होगी। तो यहाँ पर क्या है, चल तो मैं मतलब जब मेरे रोड पे चलते समय मेरे साथ क्या हो गया, पागल कुत्ते ने मुझ पर अटैक कर दिया, तो ये चीज हुआ मेरे साथ, दूसरी बात में जो घटित हुआ वो ये हुआ है चलने के दौरान, तो ये मेरा किस में होगा, पास्ट में। तो मैड डॉग अटैक मी नहीं होगा, अटैक्ड मी होगा, मैड डॉग अटैक्ड मी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। या इससे रिलेटेड एक और बना के मैं आपको दिखा दूं सेंटेंस, सिंपल ही है वैसे, ठीक ही है, क्या बना उसमें, बाकी बुक वगैरह पे आप जब देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो अब हम कितना टाइम हो गया, 6 मिनट, एक और इसमें सेंटेंस हम उठा लें क्या कोई, हाँ एक, चलो एक रूल और समझ लेते हैं। पांचवा चौथा, ये पांचवा है, 5 हो जाएंगे, ठीक है चलो। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, कुछ सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और ये फिक्स होते हैं, ठीक है, ये फिक्स होते हैं। जैसे एडिक्टेड टू, कि टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है हर जगह, हमने यही पढ़ा है, पर ये जो होता है इनके साथ टू के साथ लग के ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म देते हैं। तो एडिक्टेड टू, प्रोन टू, with a view to, habituated to, look forward to, ठीक है, look forward to, accustomed to, इफ तो होता है accustomed टू, ठीक है। इनके साथ ये जितने भी टू के साथ, वैसे तो टू के साथ सबके साथ वर्ब की फॉर्म आती है, लेकिन इन सब के साथ टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बस एक चीज का और ध्यान रखना है कि इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। एक वर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड है वो भी, वो है यूज्ड टू। बच्चे यूज्ड टू के साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहते हैं कि लग गई है और उसे सही माना गया है। तो यूज्ड टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, लेकिन कंडीशन है, बता देता हूं मैं क्या कंडीशन है। फर्स्ट फॉर्म देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो टू के साथ लगनी ही लगनी है, ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आईएनजी फॉर्म यूज्ड टू के साथ तभी लगता है जब इससे पहले यहाँ पर बी फॉर्म दिया हो, मतलब
बी फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ ना कुछ दिया हो, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं इसी तरीके के तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक बी फॉर्म में होता है, एक डू फॉर्म में होता है और एक हैव फॉर्म में होता है। यही तो हम कहते हैं, मतलब कि बी में हो गया इज, एम, आर और वाज और वर, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिस बी फॉर्म में। और डू में क्या होता है, डू, डिड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हैज, हैव और हैड। इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना। तो ये जो बी वर्ब है, इस बी वर्ब जो अगर होगा इस यूज टू से पहले, तभी हम यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। चलो मैं एक बना के दिखाई देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ फटाफट। जिसे मैंने लिखा, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट inside from next year which will monitor high value, ज़्यादा बड़ा हो रहा है अब तो, ये तो छोटा करा जाए क्या इसको, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस रहे हमारा काम, विथ अ व्यू टू कर्व, with a view to curb the circulation of ब्लैक करेंसी। ठीक है, या ब्लैक मनी कह लो। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट इनसाइड, the income tax department project inside from next year which will monitor high value transaction with a view to curb the circulation of black money। यानी कि जो ब्लैक मनी है उसकी सर्कुलेशन को कर्ब करने का मतलब क्या होता है, कम करना, काटना, एक तरह से ख़त्म करना के लिए नेक्स्ट मंथ से वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, अंदरूनी तौर पर एक कार्य शुरू कर रहा है उसने। तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम है, हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारा जो ये वर्ड है विथ अ व्यू टू, तो यहाँ पर विथ अ व्यू टू वही वर्ड है जिसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, वैसे तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि ये क्या है, स्पेशल वर्ब में आते हैं उसमें वर्ड में। तो इनके साथ जो भी टू लगा हो इसके साथ जो वर्ब आएगा यहाँ पर वो कर्व ना आकर क्या जाएगा, क्या जाएगा, कर्विंग आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो ओके, बाय बाय।